एक बार फिर आरपीएस की यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था और उससे संबंधित कुछ बल से संबंधित जानकारियाँ आपको दी थी। एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था आपसे और मैंने कहा था आगे चल के जब बहु आवेशों के कारण हम विद्युत बल निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। आज वही टॉपिक है अपना, बहु आवेशों के कारण विद्युत बल, फोर्स ड्यू टू मैनी चार्जेस। होता क्या है कि कोई एक स्थिर आवेश लेते हैं, ये एक हम निर्देशांक सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पर एक आवेश है जिसको कहते हैं Q0 या Q0। मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिर सदिश जो है वो है R0 वेक्टर। एक आवेश Q1 लेते हैं, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिर सदिश है R1 वेक्टर। दूसरा आवेश Q2 लेते हैं, इसका स्थिर सदिश है R2 वेक्टर। एक आवेश और ले लेते हैं, जो आवेश है Qn। इस Q1 और Q0 के बीच की दूरी जो होगी डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहेंगे R01 वेक्टर। और Q0 पर Q1 जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल F01। इसी प्रकार Q2 और Q0 के बीच की दूरी जो होगी R02 वेक्टर और इस पर जो बल लगेगा वो होगा F02। और इसी प्रकार Qn के बीच की दूरी होगी R0n और इसके बीच जो बल लगेगा F0n वेक्टर। यानी किसी भी आवेश पर, स्थिर आवेश पर, उसके चारों तरफ अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला बल, विद्युत बल, उन अलग अलग आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बलों के योग के यानी सदिश योग के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत है ये, F वेक्टर इज इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डॉट 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 F0n वेक्टर। यानी किसी भी स्थिर आवेश पर लगने वाले अन्य स्थिर आवेशों के कारण विद्युत बल का परिणामी मान उन आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। F इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस सो ऑन F0n। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी के अनुरूप अपन काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इनके बीच के अपन बल निकालेंगे। जैसे Q1 और Q0 के बीच क्या बल लग रहा है? Q1 एवं Q0 के बीच लगने वाला बल F01 क्या होगा?
1/4πε0 Q नॉट Q1 अपॉन R01 वेक्टर मॉड का स्क्वायर R01 कैप। ये हमने F01 निकाल लिया। इसी प्रकार F02 होगा तो वहां पर कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ R02 स्क्वायर R02 कैप, और यहां पर हो जाएगा Q0 Q2। यानी आप देखेंगे यहां पर केवल कुछ भी नहीं चेंज करना, F02 लाओगे तो सिर्फ 1 की जगह पर 2 हो जाएगा, जहां 1 है वहां 2 कर दो, जहां 1 है वहां F03 लाओगे तो जहां 1 है वहां 3 कर दो, 3 कर दो, 3 कर दो। F0n लाओगे तो वहां पर क्या कर दोगे, यहां पर n कर दो, यहां पर n कर दोगे, यहां पर n कर दोगे। तो इस प्रकार से इन सारे बलों को F01, F02, F03 डॉट 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 F0n बलों को हम निकाल लेंगे और इन बलों का हम क्या करेंगे, सदिश योग लेंगे, वेक्टर सम लेंगे। F वेक्टर, F01 की वैल्यू क्या है, K Q0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर मॉड स्क्वायर R01 कैप प्लस K Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर मॉड स्क्वायर R02 कैप प्लस सो ऑन K Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर मॉड स्क्वायर R0n कैप। ये वैल्यू अपन ने लिख ली। इसमें से जो कॉमन दिख रहा है आपको K, यानी 1/4πε0 बाहर ले लेते हैं, अंदर मिला Q0 Q1 प्लस Q0 Qn अपॉन R0 n, ये वैल्यू। अब एक्चुअली इसका इकट्ठा इतना बड़ा लिखना, उसको एक छोटे फॉर्म में हम समेशन के रूप में दिखाएंगे। 1/4πε0 समेशन, ये साइन जो होता है वो योग का होता है। हम I = 1 to n = n तक, I = 1 to n तक हम लेते हैं, तो जहां पर वैल्यू है Q0 Qi अपॉन R0i वेक्टर मॉड स्क्वायर और R0i कैप। ये बहुआवेशों के कारण विद्युत बल का परिमाण बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग आवेशों पे हमने बल निकाल लिए, Q0 Q1 के बीच बल निकाल लिया, Q0 Q2 के बीच बल निकाल लिया और Q0 Qn के बीच बल निकाल लिया। बहुत सारे बीच में होंगे, हमने उन सारे बलों को लेकर के इकट्ठा करके जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये फाइनल वैल्यू आ गई। तो आप इसको समझना बहुत सरल है, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। कूलॉम का नियम हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल समझेंगे हम तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। चार आवेश हैं जिन पर आवेश समान है, यानी सारे के सारे हम कह रहे धनात्मक आवेश हैं, एक वर्ग के कोनों पर शीर्षों पर रखे हुए, ये वर्ग है। ये वर्ग है। हम कह रहे हैं कि A, B, C और D। इस वर्ग की जो भुजा है वो हम कह रहे हैं A भुजा है। अब आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो सब A होंगी।
इन सबके कोनों पर यानी शीर्षों पर आवेश रखा है Q, सब पर समान आवेश रखा हुआ है। और हम कह रहे हैं कि हमें इस पॉइंट पर, इस बिंदु B पर बल का परिमाण पता करना है कि बल कितना होगा। इस बिंदु B पर हमें बल पता करना है कि बल कितना होगा B बिंदु पर। तो इस B बिंदु पर आवेश Q है, यहां पर भी आवेश Q है, यहां पर भी आवेश Q है, यहां पर भी आवेश Q है। इस बिंदु B पर जो आवेश Q है उस पर ये वाला आवेश बल लगाएगा, लेकिन बल लगेगा प्रतिकर्षण का, तो ये प्रतिकर्षण का बल हो गया Fc। ये A वाला जो आवेश है Q, ये B इस Q पर बल लगाएगा, ये बल भी प्रतिकर्षण का होगा, ये ऐसा हो गया F है। ये बल भी प्रतिकर्षण का है, ये बल भी प्रतिकर्षण का है। इस दिशा में लग रहा है, ये इस दिशा में लग रहा है। ये इसका रहा विकर्ण, ये विकर्ण रहा। भुजा A है तो हम विकर्ण यहां से निकाल सकते हैं। विकर्ण √2a, ये इसके विकर्ण का मान प्राप्त हो गया आपने। अभी विकर्ण निकाल लिया हमने कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, √2a। अब इन बलों के मान निकालो। FA और FC समान बल होंगे क्योंकि समान आवेश हैं दोनों, इसलिए यानी FA इसका जो बल का मान निकालेंगे FA और FC क्या होगा, K Q² अपॉन A²। Q इंटू Q स्क्वायर, बीच की दूरी A है तो A²। ये बल FA और FC आपस में बराबर होंगे। अब ये दोनों बल एक दूसरे से कितने कोण पर है, 90 डिग्री पर। तो अगर इन दोनों बल का हम परिणामी निकालें, FA और FC का परिणामी निकालेंगे केवल, तो ये F डैश, ये F डैश जो मिला वो होगा FA² प्लस FC²। वैसे होगा क्या, 2FA FC cos 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल यही रहेगा FA² प्लस FC²। FA², FA की वैल्यू कितनी है, ये हो गया KQ² अपॉन A² का होल ऑफ स्क्वायर प्लस KQ² अपॉन A² का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट। तो F डैश क्या हो जाएगा, √2KQ² अपॉन A² का होल ऑफ स्क्वायर। अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा √2KQ² अपॉन A²। ये हमने इन दोनों बलों का FA और FC का निकाल लिया परिणामी। लेकिन इस Q आवेश पर ये जो D बिंदु पर आवेश है ये भी तो बल लगा रहा है, लेकिन ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक, √2a। तो इसके कारण लगने वाले बल का मान भी निकालना होगा अपने को। ये मान लो ये बल है FD। FD की वैल्यू क्या होगी, सिंपल, K आवेश समान है KQ² अपॉन बीच की दूरी कितनी है यहां पर, √2a, इसका हो गया होल ऑफ स्क्वायर, तो हो गया KQ² अपॉन √2 का हो गया 2a²। तो हमने FD इसी पर आ गया, इसी पर आपका F डैश आ गया। अब कुल बल कितना लगा D पर, बिंदु B
बी पर कुल बल F इज इक्वल टू एफ डैश प्लस एफ डी। इसका हम योग निकाल लेंगे। F इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू कितनी आई, ये आई है अंडर एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2, और ये वैल्यू आई है आपकी कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यहां से जो कॉमन टर्म है उसको ले लो बाहर। कॉमन आया है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2 प्लस 1/2, ये इसका फोर्स हो गया। सिंपल हमने क्या किया, इस पे निकालना था तो हमने इसके कारण बल निकाल लिया, इसके कारण बल निकाल लिया। दोनों बल एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो हमने सूत्र लगा दिया, वहां से इन दोनों बलों का एफ ए और एफ सी का परिणाम ही निकाल लिया। अब इस पर बल डी बिंदु पर जो आवेश है क्यू, वो भी तो बल लगा रहा है, उसके कारण हमने बल निकाल लिया। वो कितना आया, एफ डी। अब ये बल और ये वाला बल एक ही बिंदु एक ही रेखा पर हैं, और हम जानते हैं वेक्टर में जब एक ही दिशा में कोई राशियां होती हैं तो आपस में वो जुड़ जाती हैं। तो परिणामी बल जो निकाय बिंदु पर, दोनों बलों को हमने योग कर दिया एफ डैश और एफ डी का, और ये जाकर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2। समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। कूलाम के नियम के बाद हम एक नई कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, जो है विद्युत क्षेत्र। तो बहुत पहले बात की थी कि आवेश, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र देता है, लेकिन तब विद्युत क्षेत्र की कोई बात हमने नहीं की थी। सिर्फ ये बताया था कि अगर आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र देगा, अगर गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र भी देगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की अपने को बात करनी नहीं, कभी चुंबकत्व हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो अब विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर का नाम था, वो अब बात शुरू हो रही कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या है। अगर सीधी सी परिभाषा की बात करें हम, तो विद्युत क्षेत्र है किसी आवेश समुदाय का वह क्षेत्र। कोई आवेश समुदाय है, बहुत सारे आवेश हैं या एक आवेश है, किसी आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को ले जाएं, या अन्य परीक्षण आवेश को ले जाएं, या एकांक परीक्षण आवेश को ले जाएं, या धनात्मक परीक्षण आवेश, कुछ भी कह सकते हैं, ले जाएं, तो वो एक बल का अनुभव करे, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे। यानी किसी आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को ले जाया जाए तो एक बल का अनुभव करे, उसे फोर्स का एक्सपीरियंस हो, उसे कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। ये तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। क्षेत्र सबका होता है, वैसे विद्युत क्षेत्र भी है किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए तो वह एक बल का अनुभव करे। परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ा सा होता है, क्या है परीक्षण आवेश, वो आवेश है जिससे हम जानकारी करते हैं, जांच करते हैं, बस वो परीक्षण आवेश है। हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश को जो प्रदर्शित किया जाता है क्यू नॉट से, ये धनात्मक ही होता है, ये याद रखें आप। विद्युत क्षेत्र की बाद हम ये जाने कि आखिर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना तीव्र है, ये बहुत जरूरी है जानना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इंटेंस है और क्या इसकी परिभाषा होगी। ये तो पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश समुदाय का क्षेत्र है जहां हम किसी परीक्षण आवेश को ला रहे हैं और परीक्षण आवेश को लाने से बल का अनुभव हुआ तो विद्युत क्षेत्र हो गया। अब तीव्रता क्या होगी, किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र, ये कोई आवेश है, तो ये अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना रहा है, ये विद्युत क्षेत्र है। जरूरी नहीं ऐसा हो, बता रहा हूं मैं, ये विद्युत क्षेत्र है, एक आवेश ने बनाया, धनात्मक आवेश है।
इस विद्युत क्षेत्र में हम कोई भी परीक्षण आवेश लाएं, मान लो ये कोई परीक्षण आवेश लाए हम Q0, ये विद्युत क्षेत्र था, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश लाएं तो उस परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और परिभाषा दे सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में हम धनात्मक परीक्षण आवेश को लाएं तो परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है। नोट्स बना सकते हैं आप, जब किसी विद्युत क्षेत्र में धनात्मक परीक्षण आवेश को लाएं तो वह धनात्मक परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है, वह बल और उस परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। प्रदर्शित करते हैं ई से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहा बल उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, क्योंकि वेक्टर ये एफ भी सदिश है, आवेश सदिश है, पर किसी सदिश में ऐसी अदिश का भाग दोगे तो सदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, अगर वेक्टर स्वरूप दिखाना है इसको तो आप वेक्टर रूप में दिखा सकते हैं, वेक्टर लगा के। तो ई वेक्टर, अगर ये आवेश बहुत छोटा है, जीरो नहीं है, बहुत छोटा है, तो लिमिट Q0 टेंड्स टू जीरो, इंगित करता है शून्य की ओर, एफ वेक्टर अपॉन Q0। यानी ये प्रश्न उठता है, कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं सर लिमिट Q0 टेंड्स टू जीरो क्या मतलब है? यानी आवेश जो परीक्षण आवेश है वो शून्य नहीं है पर शून्य की ओर इंगित कर रहा है, इसका मतलब बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। यानी यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है, जहां बल और आवेश का अनुपात। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक बहुत जरूरी है। मात्रक होता है इसका, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स। एक आवेश, एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर, आगे आके पढ़ेंगे आप, डेरिवेशन आएगा एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध का, वहां पर निकल के आएगा इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर। लेकिन अभी जान लें आप, न्यूटन पर कूलाम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। अगर इसकी विमा निकालनी है, विमीय सूत्र बहुत पूछ लेते हैं, विमीय सूत्र बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो E बराबर फॉर्मूला पता है आपको F अपॉन Q0। तो E F का मान mL/t-2, ये विमा हो गई इसकी। Q0 की क्या होती? AT, आवेश की विमा AT। ऊपर ले जाओ, mL, t ऊपर जाएगा -2 -3 और A-1, ये हो गई इसकी विमा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई। कभी कभी ये प्रश्न उठता है, आगे आगे बच्चे पूछेंगे सर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पता करें कि विद्युत क्षेत्र किधर है? कुछ नहीं सोचना, एक बिल्कुल देसी फंडा बता रहा हूं आपको कि कोई भी विद्युत क्षेत्र हो, उस विद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश को रख दें, परीक्षण आवेश धनात्मक, उस परीक्षण धनावेश को रख दें बस। कोई विद्युत क्षेत्र हो, उस परीक्षण आवेश, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा ये है, मान लो आपको पता भी नहीं हो और परीक्षण आवेश इसमें रखोगे, मान लो ये परीक्षण आवेश रखा आपने Q, तो वो जिस दिशा में चलने लगे, मान लो इस दिशा में चलने लगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश रख दो, वो जिस दिशा में चलने लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र के बारे में आपने जाना। आगे विद्युत क्षेत्र के बारे में और अपन लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगले लेक्चर का अपन को वेट करना चाहिए। थैंक यू।